हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा कमेंट करिएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने MG-TD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में किया गया है। इस तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक कमी आएगी। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग की तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षणों की जानकारी दी थी। यह क्वेश्चन हमारा रूस से रिलेटेड है। तो रूस से रिलेटेड हम लोग अन्य क्वेश्चन देखेंगे। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है रूस की मॉस्को और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2020 जारी की है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2020 जारी की है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। यह वित्तीय स्थिरता की उपसमिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। यह क्वेश्चन हमारा आरबीआई से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अन्य क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में रीवा गांगुली विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये अभी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ये विजय सिंह ठाकुर का स्थान लेंगी, जो 30 सितंबर तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अभी जो विजय सिंह ठाकुर है उनका कार्यकाल 30 सितंबर तक है। उनके बाद रीवा गांगुली इनका स्थान लेंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? तो अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये अभी पार्थ प्रतिम सेनगुप्त अभी एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक के लिए आईओबी के एमडी और सीईओ के रूप में रहेगा। इन्हें बैंकिंग उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। यह क्वेश्चन हमारा आईओबी
से रिलेटेड है। तो इसके अन्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके संस्थापक थे आईओबी के MCTM चिदम्बरम चट्टियार, चिदम्बरम चट्टियार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 ईस्वी को। और आईओबी की को जो मुख्यालय है चेन्नई में है। आईओबी की हाल ही में 2018 शाखाएं भारत में हैं और 6 शाखाएं विदेश में हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में श्रीपली वीराकोडी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो श्रीपली वीराकोडी क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की इन्होंने शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। इन्होंने 2018 में अपने कैरियर का अंतिम मैच खेला था। वनडे में इन्होंने 89 मैचों में से 722 रन बनाए हैं तथा 58 विकेट लिए हैं तथा T20 58 मैचों में 209 रन बनाए हैं तथा 31 विकेट लिए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। केरल में स्थित NBFC मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया है। यह पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल MSME केंद्रित सरकारी संस्थागत सहयोग के साथ साथ एक स्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने या स्थापित करने के संसाधनों पर भी जानकारी प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल MSME केंद्रित सरकारी संस्थागत सहयोग के साथ साथ एक स्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने पर स्थापित करने के लिए संसाधनों पर भी जानकारी प्रदान करेगा। अभी हाल ही में केंद्रीय उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में टाटा AIA ने नवीन तहलानी को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। अभी ये हाल ही में जो नियुक्त हैं ऋषि श्रीवास्तव उसका उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। नवीन तहलानी 2019 तक हांगकांग AI समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे तथा इसके अलावा उन्होंने 2015 से 18 तक टाटा समूह के AIA के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 2020 से 2023 के लिए किया गया है। साहिल सेठ अभी मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर नियुक्त हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका
मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत ने हाल ही में फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है। यह हैमर मिसाइल राफेल विमान में लगाई जाएंगी तथा एक विमान में 6 हैमर मिसाइल तक लगाई जा सकती हैं। हैमर का फुल फॉर्म है, आप लोग नोट कर लीजिए। H फॉर हाईली, A फॉर इजराइल, M फॉर मॉड्यूलर, सेकंड M फॉर म्यूनिशन, E फॉर एक्सटेंडेड, R फॉर रेंज है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। H फॉर हाईली, A फॉर इजराइल, M फॉर मॉड्यूलर, सेकंड M फॉर म्यूनिशन, E फॉर एक्सटेंडेड, R फॉर रेंज है। यह मध्यम रेंज की वायु से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3 मीटर, वजन 330 किलोग्राम है। इसमें दागो और भूल जाओ तकनीक काम करती है, अर्थात एक बार टारगेट को सेट करने के बाद इस पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मिसाइल अपना टारगेट स्वयं ढूंढ लेती है। यह क्वेश्चन हमारा फ्रांस से रिलेटेड है। तो इसके अन्य क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। मुद्रा है यूरो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPL 2020 कब से प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने 19 सितंबर 2020 से IPL स्टार्ट करने की घोषणा की है। ये सारे IPL UAE के 3 शहरों में खेले जाएंगे। एक दुबई, दूसरा अबू धाबी और तीसरा शहर है शारजाह। पहला है दुबई, दूसरा है अबू धाबी और तीसरा है शारजाह। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसके सारे मैच UAE में ही खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और इस बार 2020 में इसका 13वां सीज़न का आयोजन किया जाना है। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। इसके पहली ट्रॉफ़ी राजस्थान रॉयल्स ने जीती थी और इसके बाद सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 4 बार इसकी ट्रॉफ़ी मुंबई इंडियंस ने जीती है। अभी तक IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली हैं तथा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर लसिथ मलिंगा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।